दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड इस कदर तक बढ़ चुके हैं कि अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि जो फ्रॉडिये हैं, जो आपके साथ जालसाजी करते हैं, वो इतने ट्रेंड हो चुके हैं ना कि वो बड़े से बड़े अधिकारी, अफसर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े इंजीनियर तक को अपना निशाना बना रहे हैं। और जो लोग लूट रहे हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि वो किसी स्कैम, किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं। मतलब इस तरीके से अब आपको फंसाया जाता है, आपके साथ फिशिंग की जाती है कि आप खुद अपना पूरा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपको इतना डरा दिया जाता है कि आपको लगेगा कि अगर मैंने अपना सारा बैंक बैलेंस इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया तो मेरी तो जान निकल जाएगी, मतलब इस कदर तक। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको 2-3 बातें बताने वाला हूँ, डेफ़िनेटली ये आपकी हेल्प करेंगे। और क्योंकि ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं तो आपको सतर्क करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, आपके माता पिता, भाई भाभी, बहन, कोई भी हों, सभी को ये वीडियो शेयर करिएगा, सभी को बताइएगा कि इस तरीके की अगर कोई कॉल आती है कभी तो उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आजकल जो एक बहुत ही कॉमन तरीका हो रखा है वो ये है कि पार्सल स्कैम चल रहा है। पार्सल स्कैम में क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन पर आपकी घंटी बजेगी, आप फ़ोन उठाएंगे तो वहाँ से बस 2 लाइन बजेगी कि यू हैव ए पार्सल, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्रेस 9, बस इतना ही बोला जाएगा। और आपको लगेगा कि कोई पार्सल आपने मंगाया होगा या नहीं मंगाया होगा, फिर भी आपकी उत्सुकता तो बढ़ी जाएगी कि आखिर पार्सल कैसा है, कहाँ जा रहा है। आप जैसे ही 9 दबाएंगे या जो भी बटन आपको दबाने के लिए बोला जाएगा, जैसे वो बटन आप दबाएंगे, क्या होगा, आपकी कॉल कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो जाएगी। बेसिकली वो कॉल जाकर कनेक्ट होगी एक ऐसे आदमी से जो आपको बताएगा कि जी हाँ, हम फला शहर से बोल रहे हैं। वो दिल्ली से बताएगा, लखनऊ से बताएगा, हैदराबाद से बताएगा, मुंबई से बताएगा और बोलेगा कि मैं फ़ला फ़ला बोल रहा हूँ, मैं एक कस्टम ऑफिसर हूँ और आपके नाम से एक पार्सल जो है, कभी बताया जाएगा कि कंबोडिया जा रहा है, कभी बताएगा मलेशिया जा रहा है, कभी बताएगा कि सियोल जा रहा है, कभी बताएगा कि कहीं जा रहा है, ठीक है। और उसमें क्या चीज़ें भेजी जा रही हैं ये सुनते ही अच्छों की जो हवा होती है ना वो ढीली हो जाती है, क्योंकि मामला सीधे सीधे जो है वो फिर बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। तो क्या होता है इसमें कि आपसे ये कहा जाएगा कि आपने एक पार्सल फ़ला देश में भेजा है, फ़ला आदमी के नाम से भेजा है और इसमें आपका मोबाइल नंबर, आपकी आईडी, आपका आधार कार्ड यूज किया गया है और आपका पूरा इसमें एड्रेस है। और इसमें जो चीज़ें हैं उसमें बताया जाएगा कि इसमें 18 एटीएम कार्ड हैं और 118 या 218 जो हैं वो पासपोर्ट हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने किया नहीं। तो वहाँ से फिर आपको डराया धमकाया जाएगा। फिर आपकी जो कॉल होगी, आपसे ये कहा जाएगा कि चलिए आप फला पुलिस स्टेशन में 2 घंटे के अंदर पहुँचिए। अब मान लेते हैं कि आप हैं प्रयागराज में और कॉल आ रही है आपको लखनऊ से, कहा जाएगा कि अगले 2 घंटे में आप फला पुलिस स्टेशन पहुँचिए, या फिर आएगी कॉल कि दिल्ली पहुँचिए। डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं वहाँ पर कैसे आ सकता हूँ। तो थोड़ी देर में जिस थाने में आपको बुलाया जाएगा वहीं से आपको कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद मामला यहीं पर नहीं रुकेगा। आपकी जो कॉल है वो बारी बारी से ट्रांसफ़र होती रहेगी, कभी पुलिस डिपार्टमेंट में जो कि फेक होगा, फिर सीबीआई डिपार्टमेंट में, इसके बाद कुछ ईडी वगैरह के पास भी आपकी कॉल चली जाएगी और आप इतने आतंकित हो जाएंगे क्योंकि उनका बोलने का तरीका, उनका मैनर इतना जो है, मतलब वो वेल ट्रेंड होते हैं कि जो कुछ भी वो बोलेंगे आप बच नहीं सकते हैं। आपको लगेगा कि सारी चीज़ें बिल्कुल सच हो रही हैं और फिर वीडियो कॉल कर ली जाएगी आपको और वीडियो कॉल करके सामने आप देखेंगे तो वहाँ पर वर्दी में बैठे हुए अधिकारी होंगे। मतलब उन लोगों ने इतना रिसर्च किया हुआ है कि वर्दी में बैठते हैं, आप देखेंगे आपको लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल सही से चल रहा है, ठीक है। और मैं किसी स्कैम में नहीं हूँ, बल्कि मेरे नाम से सचमुच में कोई फ्रॉड हो गया है और सामने वाला मेरी हेल्प करेगा। लेकिन एग्जैक्टली वही तो स्कैमर हैं। वो बस अंत में क्या बोलेंगे आपसे कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज किया जाता है और जब तक जांच पूरी होगी तब तक आपका अकाउंट फ्रीज रहेगा।
तो आप अपना पैसा जो है वो आरबीआई का एक अकाउंट नंबर आपको दिया जाएगा कि आप इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, और जैसे ही आप पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे सारा मामला द एंड। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब तक वो अपना मनचाहा पैसा नहीं पाएंगे आपसे, जैसे कि बोलेंगे कि ठीक है, अगर आपने कहा कि मैं नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करता हूँ, तो वो यूपीआई का सहारा लेंगे और यूपीआई के द्वारा कुछ पैसे दूसरों के द्वारा, मतलब जितना पैसा उनको लेना है उतना पैसा ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप अपना जो एक्सेस होता है बैंक का उनको दे चुके होते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर, बैंक का पासवर्ड सब कुछ दे चुके होते हैं, तो वो जान गए होते हैं कि आपके पास कितना पैसा है। तो सारा पैसा या 2-4 रुपये छोड़कर जब तक पूरा पैसा वो निकाल नहीं लेंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। और इसी को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। मतलब क्या करेंगे कि वो आपसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका कैमरा ऑन रखेंगे, आपको अपने कमरे में ही रहने को बोलेंगे, किसी से बात करने से मना करेंगे, आप डर के मारे कहीं नहीं जाएंगे, आप सामने बैठे रहेंगे और 3-4 घंटे का खेल होता है, आपकी हालत बहुत बुरी कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 बातें ध्यान से समझ लेना है कि कोई भी विभाग आपको डायरेक्टली कॉल करके इस तरीके से नहीं कहता है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई कस्टम अफसर बनकर आपको कोई कॉल कर रहा है तो वो तो पहली नज़र में फेक होगा, क्योंकि कोई भी कस्टम अफसर आपको कॉल नहीं करेगा, वो आपके नाम से नोटिस भेजता है। कस्टम डिपार्टमेंट ऑलरेडी अगर आपके नाम से कोई मामला बन रहा है तो आपको नोटिस आएगी, कॉल नहीं आएगी, और आपको पर्याप्त समय दिया जाता है। मतलब जैसे ये लोग करते हैं ना, ये देखो आपके दिमाग को बिल्कुल हैक कर लेते हैं और आपको सोचने समझने का टाइम देते नहीं हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल कटेगी या कस्टम डिपार्टमेंट वाला खुद ही आपकी कॉल पुलिस डिपार्टमेंट को करेगा, पुलिस वाला सीधे सीधे उसको फिर सीबीआई को कर देगा ट्रांसफ़र, इतनी तीव्र गति से काम होगा कि आपको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप कहेंगे ना कि मैं आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, नहीं, वो आपको कॉल करने का मौका ही नहीं देंगे। और इस तरीके से आपको बिल्कुल हैक कर लिया जाता है, आपके दिमाग को इतना जो है पजल कर दिया जाता है कि आप कुछ सोच नहीं पाते हैं, और अगले 2 से 3 घंटों में आप अपना सब कुछ गंवा चुके होते हैं, जो किसी मतलब पूरे जीवन की जो कमाई है वो आपके हाथ से चली जाती है। फिर मामला जो है वो आप आगे कितना भी ले जाएं तो पता नहीं रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो बस भगवान ही जानता है। कभी कभी हो भी जाती है, कभी कभी नहीं भी हो पाती है। कुछ ऐसा ही मामला अभी हाल ही में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक मामला प्रयागराज से भी आया है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी प्रकार से हुआ। मतलब क्या हुआ था कि यहाँ पर एक जानी मानी वकील हैं, ठीक है, अधिवक्ता हैं, तो वो भी इसी प्रकार की कॉल आ गई, कस्टम अधिकारी बनकर उनको जो फ़ोन किया जाता है और महिला अधिवक्ता को मतलब कहा जाता है कि आप दिल्ली पुलिस से बात करें मत, और दिल्ली, अब ये तो प्रयागराज में है। इसके बाद इनको इतना डराया जाता है कि घबरा कर इन्होंने 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी कर दिए। जब 1 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया तब इनको पता चला कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गया है। फिर इन्होंने जो है मामला दर्ज करवाया है धूमनगंज पुलिस स्टेशन में। अब मामले की छानबीन चल रही है। तो देखो यहाँ पर ना मैं आपको बस सतर्क ये कर रहा हूँ कि कभी भी अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो ये लाइन आपके दिमाग में बिल्कुल फ्लैश होना चाहिए कि कस्टम अफसर नोटिस भेजते हैं, कॉल नहीं भेजते हैं, कॉल नहीं करते हैं। तो कभी भी आपके पास कस्टम अफसर अगर कोई मतलब कस्टम अफसर कोई बन के आपके पास कॉल करता है तो डायरेक्टली आप उनसे एक बात कहें कि ठीक है, जो कुछ भी आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन आप हमारी जो लोकल पुलिस है उसको इंडिकेट करें, उसे जो कार्रवाई करना होगा वो करेगी और मैं पूरी तरह से इस जांच प्रक्रिया में शामिल होता हूँ। ठीक है, जो कुछ भी मैं जानता हूँ सब बताऊँगा, लेकिन बिना लोकल पुलिस के मैं यहाँ पर आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि ये लोग आपके दिमाग को हैक करते हैं, तो हैक मत होइए। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो आपसे कहे कि बस अगले 20 मिनट में अगर आपने अपने निर्दोष होने का सबूत नहीं दे दिया तो आप चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको पर्याप्त समय मिलता है, आपको डराया जाएगा। जैसे इस महिला अधिवक्ता को क्या बताया गया था कि पार्सल में 14 ATM कार्ड, 118 पासपोर्ट और फला चीज़ मिली है। अब इतना सुनते ही किसी के भी होश उड़ जाएंगे। इसके बाद वो व्यक्ति जो कुछ भी बोलेगा आपको लगेगा कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वही आपका स्कैमर है और वही आपको जो है हैक करेगा और फिर सब कुछ आपका लूट लेगा। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोई भी यहाँ पर कस्टम अफसर है, फिर डायरेक्टली आपकी कॉल पुलिस स्टेशन जाती है,
पुलिस से कॉल जो है सीबीआई के पास जाती है और इसके बाद सीबीआई अफसर ने महिला अधिवक्ता से क्या पूछा कि बताओ कि अपनी पर्सनल डिटेल क्या है। कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल रिवील मत करिए किसी से भी आदमी से। कॉल पर आपसे आरबीआई का कोई बंदा अगर पूछे कि मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉल डिटेल मतलब बैंक डिटेल बताइए, कतई मत बताइए। मतलब उसको अपना अकाउंट नंबर तक मत बताइए, अकाउंट नंबर तक मत बताइए, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप बस इतना बोलिए कि जो कुछ भी है लोकल पुलिस या फिर हमारे ज़िले की पुलिस, हमारी जो स्थानीय पुलिस है वो जांच करेगी, मैं पूरा सहयोग करूँगा, पूरा सहयोग करूँगी, लेकिन आप जो कुछ भी है मामला हमारे ज़िले में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। और अगर वो आपको डराता धमकाता है कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब मुकदमा हो जाएगा, फिर आपको जेल हो जाएगी, बोल दो चलो ठीक है, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे जेल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने गुनाह किया नहीं है तो अंत में मुझे बाइज्जत बरी भी मैं हो जाऊँगा, मुझे पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अकाउंट फ्रीज करने की जो बात यहाँ पर कही जाती है बिल्कुल फेक होती है, आपको डराया जाता है, फिर आपसे पूरा जो पैसा होता है वो किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को जब भी बोला जाए। आपसे यहाँ पर दो बातें विशेष तौर से बताना चाहूँगा कि पहली बात ये है कि जैसे ही आपसे कहा जाए कि आप अपने अकाउंट का पैसा ट्रांसफ़र करिए, 1 रुपये भी ट्रांसफ़र मत करिएगा, कभी भी मत करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई कॉल इस प्रकार की आती है तो आप बिल्कुल उसको इग्नोर करिए, ठीक है। वो कोई भी बन के बात कर रहा हो उसको बिल्कुल इग्नोर करिए। और अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही हो कि क्या कह रहा है, कैसे है, क्या है, तो बस एक लाइन बोलिए कि ठीक है, आप प्रोसीड करिए, जो कुछ भी आपको करना है करिए और मैं पूरा सहयोग करूँगा। मैं अपने ज़िले की पुलिस के माध्यम से ही जो कुछ इंक्वायरी होगी मैं उसमें पूरा आपका मतलब कोऑपरेट करूँगा, ठीक है। ये बात बोलिए और फ़ोन को काट दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी अनजान कॉल को अगर ऐसा कोई कॉल आती है तो उसको बिल्कुल भी उठाएं ना। अगर कोई डरा धमका रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और 1 रुपये भी किसी को ट्रांसफ़र मत करिए, कभी भी किसी भी कंडीशन में मत करिएगा। और एक बड़ा नंबर है, अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है या पहली बार ही आपके पास ऐसी कोई कॉल आ रही है, आप तुरंत डायल करिए 1930, ठीक है। 1930 नंबर पर, ये साइबर क्राइम सेल का नंबर है 1930, इस पर कॉल कीजिए और फ़ौरन शिकायत करिए कि इस प्रकार की कॉल आई है। और जो भी डिटेल्स आपने आपके मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध हो, किस नंबर से आई है, कब आई है, क्या बताया गया। कभी कभी ये लोग ना आपसे मतलब बताएंगे कि जो पार्सल नंबर है वो ये है, जो भेजा जा रहा है वो यहाँ भेजा जा रहा है, पार्सल में ये चीज़ें हैं, आपसे नोट करवाया जाएगा, वो चीज़ भी आप शेयर कर दीजिए 1930 पर। बाकी काम पुलिस का है, पुलिस देख लेगी। तो यहाँ पर मुझे आपको अवेयर करना था कि अगर कोई कस्टम अफसर, पुलिस अफसर या फिर सीबीआई ऑफिसर बनकर आपसे बात कर रहा है तो आप उससे बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल बेधड़क उससे बात करें और उनसे यही कहें कि ठीक है, जो कुछ भी आपके पास है उसे आप हमारे ज़िले की और स्थानीय पुलिस को ट्रांसफ़र करें। मैं पूरा सहयोग करूँगा, पूरा सहयोग करूँगी। और बिल्कुल कॉल को आप काट दीजिए और कोई भी जानकारी शेयर मत कीजिएगा। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी जो लोग भी हों जिनके काम ये वीडियो आ सकता हो उन तक पहुंचाने का कष्ट करिएगा। धन्यवाद आपका।